आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 10 में टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आज हम एक्सरसाइज में एक्सिस इंक्लाइन टू बोथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन को एक्सरसाइज लेके एक्सप्लेन करेंगे और ड्रॉ भी करेंगे। तो एक्सरसाइज है A square prism base 50 mm side and height 100 mm has its axis inclined at 45 degree to the horizontal plane and has an edge of its base on the horizontal plane and inclined at 30 degree to the vertical plane. Draw its projections. तो हम ये फिजिकली आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से ये स्क्वायर प्रिज्म जो है रखा हुआ है और हमको इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो हमारा ये प्रिज्म है इस प्रकार से प्रिज्म है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। इस प्रकार से देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 45 डिग्री इंक्लाइंड है और इसकी एक एज हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। ये इस प्रकार से एज जो है 2, 3 ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है और 45 डिग्री इंक्लाइंड इसका एक्सिस। इसके साथ ही ये इसका जो एक्सिस है वो 30 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से 30 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन ये इस प्रकार से है। ये देखें, तो हमको इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में मानेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के एक्सिस वर्टिकल है। ये तो इस प्रकार ये वर्टिकल है। ये जब वर्टिकल रहेगा तो हमको ये ट्रू शेप हमको मिलेगा। टॉप व्यू में ये इस प्रकार मिलेगा और फ्रंट व्यू में हमें इस प्रकार से ए रेक्टेंगल मिलेगा। तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन को ड्रॉ करके बताते हैं, फिर सेकंड कंडीशन डील करेंगे। तो सबसे पहले हमने 0 पे फिक्स किया इसको, यूनिट ड्राफ्टर को, और ये एक्स वाई जो है एक्स वाई हमने ये रेफरेंस लाइन ड्रा किया। इसके बाद हमको इसका टॉप व्यू ड्रा किया हमने 50 mm बाई 50 mm का स्क्वायर प्रिज्म का साइड है ये। तो 50 mm ये यहाँ पे कुछ भी छोड़ सकते हैं कि उसमें दिया नहीं है कि अवे फ्रॉम द वर्टिकल कितने दूर है, इसलिए हम इसको 20 mm यहाँ छोड़ दिया अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पर ये 50 mm और ये 50 mm और ये सारी साइड 50 mm का स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, ये प्रोजेक्टर ड्रॉ किया ऐसा, और इसके ऊपर हमने जो है इस प्रकार से फिर ये फ्रंट व्यू ड्रॉ किया। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है इसलिए इसकी हाइट हमको एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर ही मिलेगी। तो इस प्रकार से फिर हमने ये 50 mm है। अब हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। तो ये जैसे ही ये है, जब ये हम इसको देखेंगे तो ये दिख रहा है, ABCD सब दिख रहा है, तो ABCD आउटर में ले लेंगे। और ये दूसरा फेस जो है हिडन है, इसलिए 1 2 3 4 इसका जो 1 2 3 4 है सेकंड एंड का जो हिडन है उसको इनसाइड ले लेंगे। फिर जब हमने इसको यहाँ लिया तो हम देख रहे हैं कि AB विजिबल है, B विजिबल है, तो A' B' लिख दिया। और इधर A1 और 2 विजिबल है तो 1' 2' ही बाहर ले लिया। और बाकी जो पीछे का फेस दिख नहीं रहा इसलिए 3' 4' इनसाइड ले लिया। अब हमारा इस प्रकार से ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेज में जो है, चूंकि ये बताया कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के 45 डिग्री है, तो जब 45 हॉरिजॉन्टल प्लेन से है तो इसका इंक्लिनेशन हमको कहाँ दिखेगा,
वर्टिकल प्लेन में। ये देखिए, ये जब हम इसको 45 डिग्री इंक्लाइन करेंगे तो इसका इंक्लिनेशन हमको ये वर्टिकल प्लेन पर दिखेगा। तो हमने इस प्रकार से ये वर्टिकल प्लेन पे ये इस प्रकार से दिखेगा। तो हम इसको सेकंड स्टेज में हम इसको ड्रॉ करें, इसको खाली इसको टिल्ट करना है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है, तो सबसे पहले हमने 45 डिग्री ये लिया ऐसा, ये 45 डिग्री, और इसको फिक्स कर दिया। और 45 डिग्री में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और क्योंकि इसकी साइड प्रिज्म की 50 mm है, तो 50 mm तो 25 mm हमने इधर ले लिया, 25 mm इधर मार्क कर दिया। इस प्रकार से 25 mm इधर, 25 mm दोनों को मार्क कर दिया। इसी प्रकार से इधर से इधर 100 mm हाइट है इसकी प्रिज्म की, तो ये 100 mm मार्क कर दिया। और इस प्रकार से हमने ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया, फ्रंट व्यू सेकंड व्यू कंप्लीट किया। अब हमको ये सेकंड जो है टॉप व्यू कैसे दिखेगा, ये हमको ड्रा करने के लिए हम इसको पहले प्रोजेक्टर ड्रा करेंगे। इस प्रकार से ये प्रोजेक्टर ड्रा किए सभी कॉर्नर से, इस प्रकार प्रोजेक्टर ड्रा किया हमने। और इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लोकस ऑफ द पॉइंट DC 3-4 ये भी ड्रॉ किया। इस प्रकार से, और ये हमने इसका सेंटर लाइन भी एक्सिस भी मार्क कर दिया इस प्रकार से, डॉट लाइन इस प्रकार से, और इधर भी हमने इस प्रकार से एक्सिस मार्क कर दिया इसका। अब हमने ये देखते हैं ये इन सब का हमने इंटरसेक्शन पॉइंट जो है पता करेंगे इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये देखिए ए इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो ये ए का इंटरसेक्शन मिल गया। बी इधर जा रहा है बी, और बी का इधर से आ रहा है, ये देखिए बी है, तो इधर बी का मिल गया इंटरसेक्शन। और फिर ये सी ऊपर है ये, तो सी का इंटरसेक्शन इधर है, तो सी इधर आ रहा है, इधर इंटरसेक्शन मिल गया। डी इधर से आ रहा है और डी का इंटरसेक्शन इधर मिल गया। तो A1 B1 C1 D1 इसका नाम दे दिया। इसी प्रकार से इस इंड के भी हमने इंटरसेक्शन प्राप्त किए। तो इसका इंटरसेक्शन में 1 इधर से आ रहा है और वो 1 इधर से आ रहा है, तो 1 का इंटरसेक्शन ये हो गया, है ना, ये हो गया। और ये 2 है इधर, 2 इसके ऊपर आ रहा है, 2 इधर से आ रहा है, 2 इंटरसेक्शन ये हो गया। 3 इधर से आ रहा है, 3 इधर से आ रहा है, तो 3 का इंटरसेक्शन, ये 4 का इंटरसेक्शन ये हो गया। तो ये हमको ये मिल गए। इनका नाम हमने दे दिया 1 1 2 1 3 1 4 1। तो दोनों एंड का हमको मिल गया। तो ये सेकंड स्टेज का ये सेकंड टॉप व्यू या टॉप प्लान मिल गया, टॉप व्यू मिल गया, और ये फ्रंट व्यू मिल गया। अब हमको ये थर्ड स्टेज में ये दिया हुआ है, थर्ड स्टेज में ये दिया है कि जो है ये स्क्वायर प्रिज्म जो है हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल प्लेन से भी, जैसे हमने बताया था, वर्टिकल से भी ये अभी ये हॉरिजॉन्टल ऐसे इंक्लाइंड है, अब ये वर्टिकल से भी ऐसा इंक्लाइंड है 30 डिग्री इस प्रकार देखिए। तो 30 से 30 डिग्री, तो इसका हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये है, इसको हम 30 डिग्री यूं इंक्लाइन कर देंगे 30 डिग्री। तो ये पहले 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ किया हमने, ये 30 डिग्री पे फिक्स किया ड्राफ्टर को, और ये 30 डिग्री ये फिक्स किया, और यहां से ये 30 डिग्री का 30 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया है 30 डिग्री। फिर हमने ये जो है ये सभी लाइन पैरेलल है, तो किसी पे भी हम कर सकते, इस पे इसको भी यहां रख सकते इस लाइन के ऊपर, क्योंकि अगर इसको रखेंगे तो ये और इधर खिसक जाएगा,
ये मतलब बेटर स्पेसिंग के लिए ये है कि हमने इसको ले लिया। तो हमने ये इस प्रकार से यहाँ ये ले लिया, 2131 को यहाँ ले लिया और इसको फिर इसको भी मेजर कर लिया। ये इसको मेजर किया कितनी दूर पर है, ये कंपास से हमने यहाँ ले मार कर दिया। ये मेजर करके भी हम इसको ले लिया। तो मेजर करके हमने जैसे मेजर किया तो ये हमारा 3.5 mm है, ये भी 3.5 mm लाइन डाल दिया। इसके बाद हमने इसको ये लाइन ड्रॉ कर दिया और ये इसकी लंबाई हमने यहां से मेजर कर ली, कितना लंबा है ये यहां से, और इसको फिर हमने यहां से भी ये दोनों ये लाइन ड्रॉ कर लिया और इसको ऐसा। तो ये रेक्टेंगल हमको खाली इसको हमने टर्न दिया है 30 डिग्री एंगल पर, सेम का सेम है। तो अब ये 1 ये है तो 1 ये है, 4 1 देखिए सेम का सेम, 2 1 ये, 3 1 ये, A1 D1 A1 D1 B1 C1। तो ये हमने खाली टिल्ट किया है 30 डिग्री, क्योंकि इंक्लाइन 30 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन है ये। अब हमको इसका टॉप व्यू लेना है, तो टॉप व्यू के लिए हम फिर वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। इसको 0 फिक्स किया और इसका हमने सभी के प्रोजेक्टर वर्टिकली ड्रा किए सभी कॉर्नर से। सभी कॉर्नर से ये ड्रॉ किया इस प्रकार से। और इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल इसका पॉइंट्स के लोकस भी हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लिए। ये देखिए ऐसा, इस कॉर्नर से भी सभी कॉर्नर से, और नीचे तो एक्स वाई लाइन पर है पॉइंट, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अब हमको सेम प्रोसेस, इसका 1 1 का इंटरसेक्शन और इसका 1 डैश का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने ये यहाँ मिल गया। इसी प्रकार से सभी पॉइंट का 2 1 का और ये 2 इधर आया तो उसका इंटरसेक्शन इधर मिल गया। A1 का इंटरसेक्शन और ये A डैश इधर आ रहा तो यहाँ इंटर मिल गया। और इस प्रकार से B1 का इंटरसेक्शन, ये B1 यहाँ आ रहा, B1 कहाँ मिला हमको, ये इधर मिला यहाँ से, तो ये B1 डैश हो गया। यहाँ पे C का लिया तो C का इंटरसेक्शन, ये C पॉइंट इधर से आ रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वर्टिकल लाइन, तो C मिल गया हमको। और इसी प्रकार से D का इधर आया, D से इधर आया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन D1 डैश आ गया। तो सभी पॉइंट हमको मिल गए। अब हमको ये देखना है, अब हमने इसको जो भी विजिबल है आप देखें यहाँ पे, पहले सबसे पहले गौर से देखने की है ये जो है, जब हमारा ये यूं इस तरह से रहेगा तो हमको देखें ये ABCD पूरा दिख रहा है। जब हम इसको ये देखते हैं, ये पहले यूं किया और फिर यूं टिल्ट किया, पहले यूं टिल्ट किया और फिर ऐसे टिल्ट किया, तो हमको देखिए ये ऊपर टॉप पे AD दिख रहा है और नीचे BC दिख रहा है और DC कॉर्नर पे ये दिख रहा है, ये देखो ये, तो हमको ये दिख रहा है और दो फेस ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये फेस दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, और ये फेस हिडन है, ये वाला ये फेस हिडन है, तो ये नहीं दिखा था इसलिए ये एज हिडन है और नीचे की दोनों एज ये हिडन है ये वाली। तो ये इसको हमने डॉटेड, जो नहीं दिख रहे उसको हमने डॉटेड यहाँ मार्क कर दिया। तो आप देखेंगे इस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे। जो विजिबल है उसको फॉर्म लाइन से ड्रा कर दिया, ये देखिए ये विजिबल है, विजिबल है तो उसको फॉर्म लाइन से कर दिया। ये ऑलमोस्ट पैरेलल है ये, और जो विजिबल है उनको फॉर्म कर दिया और जो वो है हिडन है उसको डॉटेड लाइन कर दिया। और ये चूंकि हिडन है इसलिए इसको डॉटेड मार्क कर दिया, और ये भी डॉटेड मार्क कर दिया ये, और ये पैरेलल है इसके, ये भी
हिडन है, जो विजुअल नहीं है उसको भी हमने डॉटेड मार्क कर दिया। तो हमारा ये फ्रंट व्यू फाइनल फ्रंट व्यू आ गया है। तो हमारा इस प्रकार से ये जो है स्क्वायर प्रिज्म जिसका साइड्स जो बेसिस 50 mm है और हाइट 100 mm है, जो 30 डिग्री इनक्लाइंट 45 डिग्री इनक्लाइंट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन है और 30 डिग्री इनक्लाइंट टू द वर्टिकल प्लेन है। तो इसका ये प्रोजेक्शन कंप्लीट हुआ। तो अगर हमारा कोई इसी प्रकार से कोई भी शेप हो उनको भी हम ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो हम आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसको तक आपको जानकारी मिल सके। ओके, थैंक्स।